Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bio with Shweta. If you are new here, then my name is Shweta and I make educational and motivational videos. In my today's video, I will be going to discuss basics of cell. So without further ado, let's get started. आज के इस लेक्चर में हम सेल के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में यही चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस यूनिट के बारे में बात करें, सेल बायोलॉजी के बारे में, सो दिस यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको एक टर्म पता होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. Cytology is the branch of biology which deals with the study of cell. बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच कि जिसमें सेल का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके बिहेवियर और प्रॉपर्टी के बारे में जिस ब्रांच के अंडर स्टडी किया जाता है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी. अभी हम इस लेक्चर के फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि सेल का इवोल्यूशन. अगर हम सेल के इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेल का इवोल्यूशन हुआ था और तब पहले कीमोहेट्रोट्रॉफ ये ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए थे. देन व्हाट इज़ द कीमोहेट्रोट्रॉफ? ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जो अपने एनर्जी को इनऑर्गेनिक केमिकल से लेते हैं और ऑर्गेनिक सोर्स के लिए किसी कार्बन का यूज करते हैं. ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम कीमोहेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. अभी सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सेल. एक सेल में कौन से बेसिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. वैसे बाकी के भी कंपोनेंट्स हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, पर अप्रॉक्सीमेटली 95% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 4 मेन कंपोनेंट्स हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. अभी हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सेल. अगर इस चीज़ को हम समझे कि सेल का मतलब क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जैसे कि आप सबको पता है कि इस प्लैनेट पर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से बने हुए हैं, whether it is a bacteria, fungi, plants and animals. इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? It is the smallest and the basic structural and the functional unit of life. अगर किसी ऑर्गेनिज्म को जीना है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, तो उसके पास एटलीस्ट एक सेल का होना बहुत ज़रूरी है. अब सेल्स के 2 टाइप्स होते हैं. एक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा है यूकैरियोटिक सेल. अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है, हम इस टर्म को बाद में समझते हैं. अभी हम बेसिक हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, इन 1665 इन्होंने फर्स्ट सेल को ऑब्जर्व किया था. पर उन्होंने जो सेल्स को ऑब्जर्व किया था, जो सेल्स को उन्होंने आइसोलेट किया था, वो डेड सेल्स थे. पर बाद में हमारे जो डच साइंटिस्ट थे, एंटोनी वॉन लियोनहुक, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल्स को विजुअलाइज किया था अंडर हिज ओन माइक्रोस्कोप. अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल को डिस्कस करते हैं. जैसे कि आपको इस फ्लो चार्ट में दिख रहा है कि सेल्स से टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है. जैसे कि हमने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब सेल से लेके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तक वो एक कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है. ये चीज़ हमें इस फ्लो चार्ट से समझती है. ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है. ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है.
ये सारी चीज़ें हमें इस फ्लो चार्ट से पता चलती है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को इन डिटेल समझने से पहले हम उनके कुछ सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कौन से चीज़ें सिमिलर होती हैं, कौन से कंपोनेंट्स उनमें सेम होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेकेंड वन इज साइटोसोल, थर्ड वन इज क्रोमोसोम एंड फोर्थ वन इज द रिबोसोम। अब ये 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम इन 4 कंपोनेंट्स को इन डिटेल में समझेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आपको ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं और हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। अभी हम हमारे लेक्चर का लास्ट पॉइंट देखने को जा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होता क्या है। सबसे पहले आप उस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या है। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस पाए नहीं जाते, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड व्हाट इज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स? यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अभी हम उनके कुछ डिफरेंस के बारे में समझते हैं कि उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। एकदम बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बट इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बट इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। द थर्ड पॉइंट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स इनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट एग्जाम्पल्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें तो उनके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, और अगर हम यूकैरियोट्स के बारे में बात करें तो उनके एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और ये सारे पॉइंट्स हम हमारे अपकमिंग लेक्चर में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माई टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe to my YouTube channel. Also press the bell icon so that you will get more such videos. Thank you.